लोगों की चिंता देखकर कभी कभी चिंता हो जाती है कि लोगों की चिंता कितनी व्यर्थ है। इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि लोग कैसी कैसी बातों पर चिंता कर बैठते हैं। एक व्यक्ति था, किसान था, उसके पास सारी चीज़ें थी, सारे सर्वगुण संपन्न था वो। बीवी थे, 2 बच्चे भी थे, 4 बैल थे, खेती करने के लिए उपलब्ध ज़मीन थी। लेकिन उसके हृदय में एक चिंता हमेशा उसे सताती रहती कि कहीं उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चे पता नहीं बुढ़ापे में उसकी सेवा करेंगे कि नहीं। और खेती भी करता तो उसमें भी चिंता करता कि कहीं खेती फसल में उसके कीड़े न लग जाएं, कभी अकस्मात वर्षा न हो जाए। मतलब हमेशा उसे व्यर्थ की चिंताएं घेरे रहती। ये इस बात से उसकी पत्नी भी चिंतित रहती कि पता नहीं इनको क्यों व्यर्थ की हमेशा चिंता रहती है। इसी चिंता को लेकर उसकी पत्नी जो है एक महात्मा के पास गई और उन्होंने सारी बातें अपनी बताई जो है कि हमारे जो है पतिदेव व्यर्थ की चिंता करते हैं। तो महात्मा जी ने इनकी सारे वृत्तांत को सुना और कहा, जाइए आप कल आना, मैं आपको सारी जो है आपके परेशानियों का समाधान आपको बताऊंगा। दोनों लोग पति पत्नी फिर गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने महात्मन को प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। महात्मा जी ने अपने ही सामने एक गिलास दूध रखा था और मारे टेंशन में परेशान थे। इधर उधर हाथ पटकते, कभी बाह मरोड़ते, एकदम परेशान दिख रहे थे। तो उस दंपत्ति ने पूछ लिया कि महात्मन क्या बात है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कहा, मैं इस दूध को लेके परेशान हूँ कि कहीं इस दूध को बिल्ली न गिरा दे या इस दूध में कुछ हो न, मैं बहुत परेशान हूँ जो है। वह व्यक्ति बोला, किसान बोला कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, आपको दूध से इतनी मोह क्यों है? अरे अगर ये दूध गिर जाता है तो आप दूसरा दूध ले लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दूध ही तो है। महात्मा बोले, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास आज जितनी समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं का फिर से समाधान नहीं होगा? एक बार जो तकलीफ़ आपके पास आ गई तो क्या वो तकलीफ़ लगातार रहेगी, उसका कोई समाधान नहीं होगा? जैसे आज मुझे बता रहे हो कि दूध के बदले फिर से दूध आ जाएगा, ऐसे ही तुम जिन समस्याओं, जिन चिंताओं को लेकर चिंतित रहते हो, वो चिंताएं भी आएंगी तो उनका भी तो निवारण हो सकता है। यह बात किसान के समझ में आ गई और महात्मा को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर चला आया।